क्या लगता है नए सूबे बनने चाहिए? पहले से इतना डर लग रहा है तो नया बनेगा फिर कपड़े तो आने पड़ जाएंगे। लाइट नहीं है, रोजगार नहीं है, ये वो एवरीथिंग इसी तरह की बात है। नए सूबे बना के क्या करेंगे? सूबे अगर बना भी लेते हैं तो ये सिर्फ खाने का तरीका है। बॉस नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? बनने चाहिए भाई। ये चाह रहे हैं कि ज्यादा सूबे बढ़ेंगे तो हमारी हुकूमत डिवाइड हो जाएगी। अब ये चाह नहीं रहे। सिंपल सी बात है, बनने चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की की राह पे आना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ठीक चल रही है? मैंने आपको पहले बताया कि जिंदगी हमें जी रही है, हम जिंदगी नहीं जी रही। सारी बात इसमें आ जाती है। अवाम को तो देखें, सूबे भी बन जाएंगे, सारा कुछ होगा। पहले अवाम को भी तो इतना टैक्सीज वगैरह किधर जा रहे हैं जो हम दिन रात मेहनत करके दे रहे हैं। ये कहते हैं हमने पैकेज किया है गरीब लोगों के कारोबार के लिए 5 लाख, ये वो कहाँ है, हमें दें। हुकूमत की या पंजाब हो या वफाक हो, उस कारकर्दगी से नहीं मुतमैन? नहीं, पिछली हुकूमत कैसी थी? पिछली हुकूमत भी इन्हीं की थी, पीटीआई की हुकूमत। पीटीआई की थी, मगर वो फिर भी बेहतर थी कारकर्दगी। कुछ कारोबार तो था, रोजगार तो था। अब तो बिल्कुल ही 0/0 हो गया। जब तो मैशियत का नाम ही खत्म कर दिया इन्होंने। मंजे वे खिलाड़ी थे जो सिस्टम बचाना था जिन्होंने आके, तो फिर इनको लाने का फायदा क्या हुआ हमारे पास? 364 रुपए पेट्रोल बढ़ा के तो 2 रुपए कम करने पे जो है ना मुल्क तरक्की करता है। बंदा वो चाहिए जरा अमेरिका दी ना सुने बस। कौन है पाकिस्तान की? गल बात जानी कोई है इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का है? इस टाइम पे मौजूद तो नहीं है, अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह विल बी बैक। नए सूबों से मुतल्लिक जो है ना बाज़गश्त चल रही है, आपको क्या लगता है नए सूबे बनने चाहिए? पहले से इतना डर लग रहा है तो नया बनेगा फिर कपड़े तो आने पड़ जाएंगे। ये अभी बात है कि पहले ही सूबे जो हैं इनसे कवर अप नहीं हो रहे। नए बनाएंगे वो क्या खाने का तरीका है कि वहाँ पे भी कोई वजीर हम करेंगे नया, फिर वो आएगा वो खाएगा। पहले सूबों का क्या हाल है यही बता दें। खैबर पख्तूनख्वा में भी जंग लगी हुई है अफगानिस्तान के साथ, वो अभी तक इनसे सॉर्ट आउट नहीं हुई। अब क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? ये पहली बात तो ये है। वो इंडिया 24-22 सूबे उनके वो संभाल के इजी हमारे से ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ पे देख लें, पुराने ही वही बातें हैं कि लाइट नहीं है, रोजगार नहीं है, ये वो एवरीथिंग इसी तरह की बात है। नए सूबे बना के क्या करेंगे? अफगानिस्तान में भी 32 सूबे हैं, इंडिया में भी ज्यादा सूबे हैं, आपको पता ही है। तो वो हमसे बेहतर हैं वो मुल्क। हमारा एक हिस्सा था बांग्लादेश, वो हमसे कट हुआ, हमारे से ज्यादा तरक्की याफ्ता है इस टाइम। हम भी, हुकूमत भी यही चाहती है, बल्कि हुकूमत ने एक वफाकी वजीर ने ये बयान दिया है कि नए सूबे बनने चाहिए। तो नए सूबों का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान भी बेहतर हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि नए सूबे बना के क्या बेहतरी लाना चाहते हैं कि जो इन सूबों में नहीं आ रही इनसे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नए सूबे अगर बना भी लेते हैं तो ये सिर्फ खाने का तरीका है। वहाँ पे नया वजीर आएगा, वो कहते हैं हमें भी वजीर बनाए जो नीची वाली पोस्ट पे हैं। वो कहते हैं अच्छा इसका कोई तरीका सोचते हैं, वो यही तरीका है। मुझे बताएं ना कि बांग्लादेश है, वो कैसे तरक्की उसने कर ली? पहली बात, हमसे बाद में हमसे कट होके टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, लाइट कवर कर गया हमसे सारी जिंदगी। अभी वो देखे सामने उर्दू बाजार में लाइट ही नहीं आती। तो नए सूबे बना के क्या करना चाह रहे हैं? पहले तो ये साबित करें, चीन ने वो साइड हमारी कवर कर ली ग्वादर की। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता भी नहीं चलना पाकिस्तान के ये टोटे हो जाएंगे, रहेगा नाम पाकिस्तान। सारी बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे राज करेंगी। पीटीसीएल प्राइवेट हुआ, हो गया। बाहर की कंपनियों के आने से तो मुल्क का फायदा होता है, रोजगार बढ़ता है। ये रोजगार देखें, हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो खत्म हो रहे हैं ना, हमें उसमें पेंशनर से वो खत्म हो रही हैं। पेंशन जो है पहले 30% बढ़ती थी, अब 10% से ज्यादा ऊपर नहीं जा रही। महंगाई कहाँ पे जा रही है? ये अगर बाहर की कंपनियां आती हैं तो वो आप अंदर से देखें कि वो हमें, हमारी जड़ें कमजोर करती हैं। हमें बेसिकली लगता है कि ये हमारे काम आ रही हैं। अब यही अगर इन्होंने अपने इंजीनियर से ट्रेन बनवाई होती तो जो उनको प्रॉफिट्स आ रहे हैं अब तक बंद हो चुकी थी। हाँ, ये चीज है। उस नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? बनने चाहिए भाई। क्या फायदा उसका? देखे मेरी बात सुने, अभी ये 4 सूबे हैं डिवाइड हुए हुए। डिवाइड है ना, एक उसका है, एक उसका है। हमें तो यही लग रहा है, हमारी अपनी ये राय है। ये चाह रहे हैं कि ज्यादा सूबे बनेंगे तो हमारी हुकूमत डिवाइड हो जाएगी। अब ये चाह नहीं रहे। कोई चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा। जैसे मैंने आपको अपना आइडिया दिया कि बनने चाहिए। सिंपल सी बात है, बनने चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की की राह पे आना चाहिए। इस तरह घुट घुट के तो हम जिंदगी तो नहीं जी रहे, जिंदगी हमें जी रही है भाई। तो हम चाहते हैं जिंदगी जिए। अब जाके ये फैसला क्यों करना पड़ा? पिछले 70 सालों से जो सिस्टम चल रहा है, जो निजाम चल रहा है, वो अब जाके पता चला कि ये ठीक नहीं है। आप पिछले 70 साल की बात ना करें, आप शुरू से स्टार्टिंग से बात करें, बुनियाद पे जहाँ बुनियाद की बात शुरू है। वो देखिए स्टेप बाय स्टेप जब हुकूमतें चेंज हुई है
चेंज होते होते ये विरासत में मिल गई है उनको। अब ये विरासती चल रही है सारी, अब ये ऐसे ही चलती जाएंगी। ये हम पे फैसला है, हमने ये ऐसे चलाना है इनको, ये इस्लामी तरीके पे चलाना है। मौजूदा हुकूमत ठीक चल रही है? आपके सामने, आपको हमसे ज्यादा आइडिया है। आपसे ज्यादा पूछना चाह idea रहे हैं? है। नहीं देखिए, हम तो, मैंने आपको पहले बताया कि जिंदगी हमें जी रही है, हम जिंदगी नहीं जी रही, सारी बात इसमें आ जाती है। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? अभी तो फिलहाल सूबे तो छोड़ने, पहले अवाम को तो सहूलतें मिलनी चाहिए। सूबे तो दूर की बात है, जितने बजट, जितनी चीजें आई हैं, जितनी इन्होंने लोगों के लिए सहूलतें कह रहे हैं कि हमने अवाम को ये सहूलत दी, कुछ भी नहीं मिला। इतनी इन्होंने स्कीमें निकाली हैं, मुझे तो लगता है सारी अपने बंदों को दी हैं, हमें तो कोई स्कीम नहीं मिली। हमने हर जगह पे अप्लाई किया है, हालांकि मैंने लाइसेंस बनवाया है, गाड़ी वगैरह के लिए अप्लाई किया है, उसमें जो अपने बंदे हैं उन्हीं को इनके मिले हैं, हमें तो कोई नहीं मिला ना हमारा। हाँ। पंजाब और वफाक हुकूमत की जानिब से जो स्कीम्स वगैरह आई है, अपना घर जीरो, अपना, जीरो। अवाम उसमें के लिए अवाम का कोई कोटा नहीं है, इनके अपने लोगों का कोटा है। अगर है तो फिर हमें दें, हमने सब कुछ ओरिजिनल तरीके से जमा कराया है। हमें आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अपने लोगों को ही सब चीजें दे रहे सही हैं। बात है, अब जिनका हक है उनको तो मिला नहीं। रमजान पैकेज हो गए, वो हो गए। इधर इतने गरीब लोग हैं जिनके घरों में खाना नहीं है, पीना नहीं है, कहाँ है इधर ना उनके, क्यों वो कहते हैं उनका नाम रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। पहले बंदे उनके उम्मीदवार पहले रजिस्टर्ड हैं। अवाम को तो देखें, सूबे भी बन जाएंगे, सारा कुछ होगा, पहले अवाम को भी तो इतना टैक्सीज वगैरह किधर जा रहे हैं जो हम दिन रात मेहनत करके दे रहे हैं। क्या होना चाहिए? अवाम को सहूलत देनी चाहिए, बिल वगैरह अवाम यही करती रहे। जो बेचारा आम मजदूर है वो क्या करेगा, किस तरह अपना गुजारा करे? हम तो जितना सारा दिन भी कमाएंगे, रात को भी बंदा जीरो का जीरो। पेट्रोल दे दो, बिजली के बिल दे दो, फला दे दो, बस फिर जीरो के जीरो। ये कहते हैं हमने पैकेज किया है गरीब लोगों के कारोबार के लिए 5 लाख, ये वो कहाँ है? हमें दें, हम सामने आए, हमसे बात करें। हम उन्हें कहते हैं कि हमने तो हर जगह पे ओरिजिनल तरीके से अप्लाई किया है। मौजूदा हुकूमत की, या पंजाब हो या वफाक हो, उस कारकर्दगी से नहीं मुतमईन? आपके सामने है। मुतमीन हो तो मैंने कहना था मुतमीन है, नहीं है मुतमईन? नहीं। अवाम को बस इनको चाहिए देखें, अवाम को भी चेक करें, अवाम किस हाल में कैसे गुजर रहे हैं। वो तो यही दावे कर रहे हैं कि अवाम खुशहाल है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत बेहतर हो गई है। ये तो एक वफाकी वजीर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि सिस्टम नहीं चल रहा, इनसे सिस्टम नहीं चल रहा। एक टाइम का खाना खा लें, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आप सर्वे करते हैं, जी। आपको हमसे ज्यादा ही 90% अवाम को ये देखे ना, अवाम को सहूलतें दें, सड़कें बना रहे, अवाम को भी रोजगार दें, कारोबार दें। इतनी स्कीमें हैं, उसमें कहाँ है स्कीमें? किसके लिए? हमारे लिए तो नहीं है। मैंने अभी टैक्सी में किया, वहां पे वो कह रहे नहीं कोटे पूरे हो गए हैं। यार अवाम के कोटे हैं कि लोगों के कोटे हैं? इनके अपने लोगों के कोटे हैं। पिछली हुकूमत कैसी थी? पिछली हुकूमत भी इन्हीं की थी, पीटीआई की हुकूमत। पीटीआई की थी, मगर वो फिर भी बेहतर थी, कारकर्दगी, कुछ कारोबार तो था, रोजगार तो था। अब तो बिल्कुल ही 0/0 हो गया। ये तो कह रहे हैं कि उनके वक्त में जो है ना मईशत बर्बाद हो चुकी थी। यार अब कौन सी सही है? अब तो मैशियत का नाम ही खत्म कर दिया इन्होंने। बाकी अल्लाह बा बेहतर करेगा, मगर इनको चाहिए अवाम को सहूलतें, जो ये बजट, जो चीजें अनाउंस करते हैं, अवाम को दें। अच्छा, वो नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? नए सूबे बनाने का मकसद क्या है? मकसद भी तो होना चाहिए ना इसके पीछे। आपके वफाकी वजीर मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया है कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, यानी कि तबाह हो गया है। अगर हम नए सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे तो इसी तरह रहेंगे जैसे चल रहा है। नहीं तो फिर इनको लाने का फायदा क्या हुआ? जो मंजे हुए खिलाड़ी थे, जो सिस्टम बचाना था जिन्होंने आके, तो फिर इनको लाने का फायदा क्या हुआ हमारे पास? वो तो अब भी कह रहे हैं कि हमने सिस्टम जो है ना बेहतर कर दिया, मईशत बेहतर हो गई है, मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन वो वफाकी वजीर कह रहा है कि नहीं, तबाही हो रही है। सही कह रहे हैं, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। 364 रुपये पेट्रोल बढ़ा के तो 2 रुपये कम करने पे जो है ना मुल्क तरक्की करता है। फिर जब 2 रुपये कम कर दिया है, उनको लग गया वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया हमने, फिर उसके बाद जो है ना 1 रुपया 63 पैसे बढ़ा के फिर मुल्क तरक्की कर रहा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हम लोग जो हैं एज ए पाकिस्तानी, हम लोग कब खुद मुख्तार बनेंगे? हम अपनी फैसला कब करेंगे? कब तक हम लोग डॉलर, IMF, एक्सेट्रा के पीछे हम लोग रन करेंगे, जबकि हमारा हमसाया मुल्क हमें 37 रुपये लीटर पर पेट्रोल देने के लिए तैयार बैठा हुआ है? हम क्यों नहीं लेते वहाँ से? हल क्या है? हल बंदा वो चाहिए जेरा अमेरिका दी ना सुने बस।
कौन है पाकिस्तान से? गल बात जानी नहीं बताएं बताएं कौन है? रहन दो। और नहीं बता दें क्या होता है, मतलब राय आपकी यार। कोई है इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का है? अब इस टाइम पे मौजूद तो नहीं है, अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह विल बी बैक। आने वाले वक्त में या गुज़िश्ता वक्त में कोई गुजरा हो? गुज़िश्ता वक्त में गुजरा है ना, आज के दिन में ही तो बेचारा, आज उसको हो गए 2 साल। अच्छा, मतलब वो एब्सोल्युटली नॉट की सजा तो नहीं काट रहा कहीं? नहीं, उसने तो खुद मुख्तारी का एक क्या लें एक टेस्टर लगाया था, अच्छा और काफी हद तक उसमें बेहतर भी होने लगा था। अच्छा एक जो मुल्क की रवानगी होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। आप एकदम से धर्म करता कोई बम गिरा दो, पेट्रोल बम गिरा दो, बिजली बम गिरा दो, इससे मुल्क तरक्की थोड़ी करेगा। आपने नाम नहीं लिया और ले भी नहीं रहे, लेकिन आप कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान ने मामला ठीक किए थे और ठीक होने जा रहे थे। और भाई अभी वीगो डाला आ जाएगा। नहीं आएगा, वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग खामखा जो है ना खौफज़दा होते हैं या डर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डरने वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अली के मानने वाले हैं, डरने वाले हम हैं कोई नहीं। नाजरीन, आपने शहरियों की राय जान ली। हम आए थे लाहौर उर्दू बाज़ार में और अवाम ने क्या कहा आप लोगों ने खुद भी देख लिया है, और आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट में लाजमी दें। आज तक के लिए नाजरीन इतना ही था, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।